हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास रजनी स्टिचिंग क्लासेस। और आज हम ट्यूलिप सलवार की सिलाई करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने ट्यूलिप सलवार की कटिंग सिखाई थी। इस वीडियो में हम आपको ट्यूलिप सलवार की सिलाई सिखाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा बेल्ट वाला पार्ट है उसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ना था हमें 6 इंच, उसको हम जोड़ेंगे। और दोनों तरफ हमें 6 इंच जोड़ना है, कपड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ना है। और इस तरीके से हम जोड़ेंगे। हमें दोनों पार्ट में, बेल्ट के दोनों पार्ट में जोड़ना है एक्स्ट्रा कपड़ा। और अब हमने बेल्ट में कपड़ा जोड़ दिया है, इस तरीके से हमने जोड़ा है। अब देख सकते हैं जो हमें 6 इंच एक्स्ट्रा जोड़ना था वो जोड़ दिया है। और अब जो हमें सलवार की लंबाई बढ़ानी थी 4.5 इंच और 32 इंच करनी थी, जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा काटा था उसको भी हम ऊपर से जोड़ देंगे। और इस तरीके से हमने जोड़ दिया है। ये आप देख सकते हैं हमने सलवार के दोनों पार्ट में, पैर के दोनों पार्ट में हमने एक्स्ट्रा कपड़ा जो लेंथ हमें जोड़नी थी वो हमने जोड़ दी, क्योंकि 28.5 इंच ही आ रही थी और हमें 4.5 इंच और प्लस करना था, 32 इंच करना था। और इस तरीके से हमने अब जोड़ दिया है। और अब हम क्रॉच का निशान लगाएंगे, मियानी का निशान लगाएंगे। तो जो हमारे लेंथ के, जो हमारे सलवार के दोनों पार्ट हैं उनको एक साथ मिला के और फिर उल्टा करके हमें इस तरीके से रखना है। और फिर क्रॉच एरिया का मियानी का निशान हम लगाएंगे। तो मियानी का निशान हम 15 इंच पे लगाएंगे। और अगर आप ज़्यादा मोटे हैं तो आप 16 इंच भी ले सकते हैं। तो हम 7 इंच छोड़ के, क्योंकि 7 इंच की बेल्ट है, तो 7 इंच हम छोड़ के तब क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे। इस तरीके से हम पहले 7 इंच छोड़ देंगे बेल्ट के लिए, और फिर उसके बाद हमें क्रॉच एरिया का निशान लगाना है, मियानी का निशान लगाना है। और इस तरीके से हम मियानी का निशान लगाएंगे। 1.5 इंच 1 इंच का की पे गोलाई देंगे हम मियानी की। और इस तरीके से हम गोलाई देंगे और अब हम कटिंग कर देंगे इसकी। इस तरीके से हमें कटिंग करनी है। और अगर आपने फ्रेंड्स ट्यूलिप सलवार की कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आप शुरू से कटिंग की वीडियो देखेंगे तभी आपको ये सिलाई भी समझ में आएगी, इसलिए कटिंग का वीडियो ज़रूर देखें। और अब दोनों पार्ट खोलने पे इस तरीके से हमें गोलाई पे निशान लगाना है। जैसे ये गोलाई पे लगा है, अब हमने गोलाई पे निशान लगा के जो सिलाई है वो उसको हमने इस तरीके से मोड़ दिया है। और ये हमने क्रॉच का पे सिलाई कर दी है। जैसे ये हमारे सिलाई करने पे इस तरीके से गोलाई है, मैं आपको एक बार और समझा दे रही हूँ। इस तरीके से गोलाई आई है और फिर ये जो सिलाई है आमने सामने की, उसको हमें इस तरीके से मिला देना है। और फिर ये इस तरीके से आएगा डिज़ाइन, मतलब दोनों पैर अलग अलग हो जाएंगे। और अब हम जो हमारा मोरी वाला पार्ट है उस पर हम हाफ इंच की मोड़ दे के और फिर सिलाई कर देंगे मोरी वाले पार्ट पे। और अब हमने सिलाई भी कर दी है, इस तरीके से हमने सिलाई कर दी है। और अब हम जो सलवार के दोनों किनारे वाले पार्ट हैं वो उन पे हम सिलाई करेंगे हाफ इंच पे। इसमें सिलाई जो होती है वो बाहर की तरफ होती है, और जो अंदर की तरफ का वो होता है पैर के, वो बंद होता है जी। ये हमने हाफ इंच पे निशान लगाया है और इस पे सिलाई कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से सिलाई कर देंगे। और हमारी मोरी 5 इंच है तो 5 इंच पे मोरी का निशान लगा के इस तरीके से हमें हाफ इंच पे टेढ़ी सिलाई करनी है। और इस तरीके से हमने सिलाई कर दी है। ये हमारी सिलाई हो चुकी है दोनों पार्ट में। इसमें साइड वाले पार्ट खुले रहते हैं और फिर उन पे सिलाई करनी होती है। और जो हमारे सिंपल सलवार होती है उसमें साइड वाले पार्ट बंद रहते हैं और अंदर की तरफ सिलाई करनी होती है। इसमें उल्टा होता है ट्यूलिप सलवार में। और अब हम हमारे मोरी वाले पार्ट में भी हमने 5 इंच का निशान लगा के फिर सिलाई कर दी है। और अब हम प्लेट लगाएंगे।
तो प्लेट लगाने से पहले जो हमारे किनारे वाले पार्ट हैं आगे पीछे के, उन पे हम 4-4 इंच का गैप छोड़ेंगे, 4 इंच पे निशान लगा के तब प्लेट डालेंगे। हमें इस तरीके से दोनों चारों तरफ तो खोलने पे ये पूरा 8 इंच आएगा। आगे और पीछे दोनों पार्ट पे हमें 4-4 इंच का निशान लगाना है। और सलवार को हम सीधा रखेंगे तभी हम प्लेट का निशान लगाएं, क्योंकि उल्टी तरफ से हम प्लेट का निशान नहीं लगाते हैं। और अब हम इस तरीके से प्लेट डालेंगे। प्लेट हम आसन की तरफ मुंह करके डालेंगे। हमने दोनों तरफ इस तरीके से, और फिर ऑल पिन से हमने सेट कर दिया है। पीछे तरफ भी हमने इसी तरीके से करा है। प्लेट का मुंह हमें हमेशा आसन की तरफ होना चाहिए। और 2.5 इंच पे हमने प्लेट डाली है। और जो हमारी बेल्ट है वो भी बिल्कुल सलवार के, जो हमारी सलवार है उसके बराबर आ रही है। और जो हमारा प्लेट है उस पर हम सिलाई कर देंगे और ऑल पिन निकालते जाएंगे। ऑल पिन ज़रूर निकालेगा, नहीं तो सुई टूटने का भी डर रहता है। और फिर उसके ऊपर हम वो बेल्ट लगा देंगे अपनी। इस तरीके से हमें बेल्ट, पहले हम सिलाई करेंगे, प्लेट्स पे सिलाई करेंगे ताकि हमारी प्लेट्स मजबूत रहें। और इस तरीके से हमने सिलाई कर दी है प्लेट पे। आप देख सकते हैं हमने दोनों तरफ सिलाई कर दी है, आगे पीछे दोनों तरफ प्लेट्स पे सिलाई कर दी है। और अब हम बेल्ट को ऑल पिन से जोड़ देंगे अपने सलवार वाले प्लेट वाले एरिए पे, ताकि फिर सिलाई करने में आसानी रह सके। इस तरीके से हमने जोड़ दिया है। और अब हमारी बेल्ट भी जुड़ चुकी है प्लेट से। और ये हमने इलास्टिक भी लगा दिया है। ये हमारी बेल्ट जुड़ चुकी है। ये क्योंकि डार्क कपड़ा है इसलिए आपको सिलाई नहीं दिख रही है इस तरीके से। और हमारा जो इलास्टिक वाला पार्ट है उसको भी जोड़ दिया है। और अगर आपको फ्रेंड्स अगर इलास्टिक लगाना सीखना है तो आप जो मेरे प्लाजो पैंट की वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। उसमें मैंने दिखाया कि किस तरीके से हम सलवार में इलास्टिक लगाते हैं। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वहाँ जाके देख सकते हैं। और इस तरीके से हमारी ट्यूलिप सलवार तैयार हो चुकी है। और ये साइड में आप लेस वगैरह भी लगा सकते हैं, मोती भी लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे सिंपल भी रख सकते हैं। तो ये हमारी ट्यूलिप सलवार तैयार हो चुकी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।